So breaking news coming in, the Election Commission of India has asked for a report from the DGP regarding the Mokama murder case. Dular Chand Yadav was killed during firing between the two sides while campaigning for elections in Mokama yesterday. Shailendra Kumar, my colleague, is joining us to give us more details about this. Shailendra? मोकामा में जो हत्या हुई है और दुलार चंद यादव की, उस हत्या को लेकर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उसने डीजीपी से, यानी कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार से एक रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि आज ही ये मांग हो रही है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से चुनावों के बीच में हिंसा हुई है या कहीं जो रंजिश सामने आई है और दो गुटों का संघर्ष में दुलार चंद यादव की मौत हुई थी, और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, अब चुनाव आयोग की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है और ये माना जा रहा है कि इस पर कुछ सख्त एक्शन हो सकता है, क्योंकि लगातार जब से ये हत्याकांड हुआ है तब से मोकामा का जो इलाका है, यानी टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। बड़े पैमाने पर वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और विशेष बात यह है, अब तक इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अभी जो सूचना मिली है, जो वहां के एसपी हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस मामले में संलिप्तता पाई गई, इस मामले में कुछ सबूत मिलेंगे, इस मामले में जांच के क्रम में चीजें सामने आएंगी, तो अनंत सिंह जो पूर्व विधायक है, छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। साफ तौर पे है कि ये घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है पूरा दुलार चंद यादव का, और जिस तरह से वहां की राजनीति गर्म है, चूंकि जो मोकामा का क्षेत्र है, यानी मोकामा जो विधानसभा क्षेत्र है, वो दो बाहुबलियों की लड़ाई है। वहां पर एक तरफ सूरजभान है और दूसरी तरफ जो है अनंत सिंह है, और इनकी लड़ाई पहले भी होती रही है, पहले भी इनके बीच में यहाँ पर मुकाबले हुए हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से ये हिंसा हुई है और हिंसा को लेकर जो दोनों तरफ से सफाई आई थी, यानी कि जो दुलार चंद यादव का पक्ष है उसकी तरफ से भी सफाई दी गई, तो उसकी तरफ से सीधे तौर पर आरोप जो है पूर्व विधायक है या कहें कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया था और खुले तौर पर उनकी संलिप्तता की बात कही गई थी, जबकि अनंत सिंह का यह कहना था कि नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, हम तो आगे निकल गए थे और उसके बाद जो हमारी गाड़ियां थी, यानी हमारी काफिले में 50 गाड़ियां थी और 10 गाड़ियां फंसी थी और उसमें कुछ संघर्ष हुआ है, और पहले से वो लोग तैयारी करके आए थे, ईंट पत्थर चला रहे थे और उसके बाद संघर्ष हुआ जिसमें उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। लेकिन पूरी घटना का लबोलबाब यही है कि दुलार चंद। शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।